अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 9 जुमादस सानी 1447 हिजरी दिन मंगल। एक फर्ज के बारे में जुमा के लिए खुतबा देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के रोज खड़े होकर खुतबा देते थे, उसके बाद बैठ जाते, फिर दूसरे खुतबे के लिए खड़े होते थे। जुमा के रोज जुमा की नमाज से पहले खुतबा देना जरूरी है। एक सुन्नत के बारे में सजदे में जाने और उठने का तरीका। हजरत वाइल बिन हुज बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह जब सजदे में जाते तो दोनों घुटने हाथों से पहले रखते और जब उठते तो हाथों को घुटनों से पहले उठाते। एक अहम अमाल की फजीलत लोगों से हुस्ने सुलूक करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मखलूक सारी की सारी अल्लाह ताला का कुंबा है, बस अल्लाह ताला को वह शख्स बहुत महबूब है जो उस कुंबे के साथ एहसान करे। एक गुनाह के बारे में बातचीत बंद रखने का बवाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से बातचीत बंद रखना जायज नहीं। जिसने 3 दिन से ज्यादा बात बंद रखी और मर गया तो जहन्नम में दाखिल होगा। आखिरत के बारे में जन्नत का मौसम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उन अहले ईमान को सब्र के बदले में जन्नत और रेशमी लिबास अता किया जाएगा। उनकी हालत यह होगी कि जन्नत में मसहरियों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, वहाँ न उनको गर्मी का एहसास होगा और न सर्दी महसूस करेंगे। तिब्बे नबवी से इलाज, नजर लगने से हिफाजत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिस शख्स ने कोई ऐसी चीज देखी जो उसे पसंद आ गई, फिर उसने माशाअल्लाह ला कव्वात इल्ला बिल्लाह कह लिया तो उसकी नजर से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए मोहम्मद, आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो तुम लोग मेरी पैरवी करो। अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। इस्लामी तारीख। मूता की जंग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावते इस्लाम के लिए मुख्तलिफ बादशाहों के नाम खतूत रवाना किए थे। उनमें एक बसरा के बादशाह शरहबील बिन अमर के नाम भी रवाना किया था, जो रूमी सल्तनत के मातहत था। हारिस बिन उमैर जब खत लेकर शुरहबील के पास पहुंचे तो वह खत पढ़कर आग बबूला हो गया और हजरत हारिस को शहीद कर दिया। चूंकि कासिदों का कत्ल किसी कौम में भी जायज नहीं था, इसलिए रसूलुल्लाह ने 3000 मुजाहिदों का एक लश्कर उनसे मुकाबले के लिए मुल्के शाम की तरफ रवाना किया। शुरहबील ने उनके मुकाबले के लिए 1 लाख की फौज तैयार की। मुकाबला बड़ा सख्त था। मुसलमान सिर्फ 3000 और कुफ्फार 1 लाख थे। मुसलमानों ने चाहा कि हुजूर को इसकी खबर की जाए, मगर अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने हिम्मत दिलाई और कहा, हम दुश्मन का मुकाबला तादाद और कुव्वत की बुनियाद पर नहीं करते, हम तो उनका मुकाबला उस दीन की ताकत से करते हैं जिसके जरिए अल्लाह ने हमें इज्जत दी है। आगे बढ़ो, 2 कामयाबियों में से एक तुम्हें जरूर मिलेगी, फतह या शहादत। उसके बाद मुसलमान आगे बढ़े और अल्लाह ने उन्हें फतह नसीब फरमाई। सहाबा की यह तारीख ईमान को ताज़ा करती है। कहा 1 लाख कुफ्फार और उनके मुकाबले में सिर्फ 3000 मुसलमान। इसके बावजूद मुसलमानों ही को फतह हासिल हुई। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।